हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेंटर सिद्धार्थ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। कुछ जैसा कि हम जानते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन है और उनकी डेट एक्सटेंड हो चुकी हैं। हमें याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरा आप सबको एक सजेशन रहेगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरें जिसमें आप मिस्टेक ना करें। जैसा कैंडिडेट नेम, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो याद रखें कि जो 10th की मार्कशीट में लिखा है, जो 12th की मार्कशीट में लिखा है, वही स्पेलिंग को आप लिखें। ठीक है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आप उसको करेक्शन विंडो होते हुए भी आप उसको अपना एडिट नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, आपने जो एक बार फोटोग्राफ अपडेट कर दी है उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। अब मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला था कि कई सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो जो 10th का मार्कशीट है उसको अटैच करना भूल गए हैं या कुछ, या फिर उनका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ो, उसको समझो कि आखिर वो आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। कुछ भी हो सकता है। अगर आपने फॉर्म गलत किया तो कृपया उसको ध्यान देके पढ़ें कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें सही से करनी है। तो पहली चीज़ जो है, आपको 10th की जो मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है खुद से साइन करना है, उस पर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड और नीचे क्या करना है, अपना साइन करना है, जो भी जिसका सिग्नेचर है। तो सेल्फ अटेस्टेड लिखना, फिर नीचे साइन करना। सेम काम आपको 12th में भी करना है। 12th की जो मार्कशीट है उसके नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और फिर साइन करना है। अच्छा, अब मार्कशीट अपलोड करते समय ऐसा होता है कि कुछ लोगों की मार्कशीट क्लियर नहीं हो रही है और कुछ लोगों की मार्कशीट में दिक्कत आ रही है उसको पढ़ने की। मतलब आप डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर रहे हैं पर वो पिक्चर ही क्लियर नहीं है, फोटो ही क्लियर नहीं है। अगर ऐसा है तो अपलोड करने से पहले आप उसको चेक कर लो कि क्या सारा जो भी उसके अंदर मार्क्स लिखा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स लिखे हैं, क्या ये क्लियरली विजिबल है कि नहीं। अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो हो सकता है आपको री अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स ही नहीं दिखेंगे तो आप वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा कि आपने सही डोमेन लेने के बाद आपको सीट्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपका मार्कशीट अगर विजिबल नहीं है तो मार्कशीट आप बाहर जाओ, स्कैन कराओ, स्कैन मार्कशीट को अपलोड करो। फोटो खींचने से अच्छा है कि बाहर साइबर कैफे से आप उसको स्कैन करा सकते हैं। अगर फोटो आपकी गड़बड़ हो गई और ये ब्लर हो गया तो हो सकता है कि आपको री अपलोड करने का मौका दिया जाए या फिर वो भी ना दिया जाए। तीसरी बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर मान लेते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट EWS का एंड हो रहा है इस साल तक और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कट ऑफ डेट दे रखी है और उसके पहले ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट खत्म हो रहा है, तो जाएं और अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। क्योंकि ये ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे खुला हुआ है कि आप उसको री अपलोड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को। मतलब आप अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो रहा है या उसकी डेट खत्म हो रही है, EWS की डेट खत्म हो रही है, तो उसको जा करके अपना नया बनवा करके वापस से अपलोड कर दो, जिसकी वजह से आगे कोई दिक्कत ना आ जाए। चौथा, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो अपनी कैटेगरी वाला कॉलम एकदम ध्यान से भरें। कहीं जनरल वाले गलती से OBC ना भर दें, OBC वाले कहीं गलती से SC ST ना भर दें। इससे होगा ये कि आपकी जो सीट है वो कैंसिल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी जनरल वाले स्टूडेंट ने गलती से OBC वाली सीट को, मतलब OBC वाले कैटेगरी को टिक कर दिया, तो उसको जो सीट मिलेगी उसको मिलेगी OBC कैटेगरी के अंदर ही। और जब उनको पता चलेगा कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप तो OBC के हैं ही नहीं, तो वो आपकी सीट भी कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस वाइज, कॉलेज वाइज सारी सीटें आपकी कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होंगी। तो कैटेगरी भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लेटेस्ट। साथ ही साथ मार्कशीट जो है आपकी वो एकदम क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं मार्कशीट 10th की और 12th की, इस पर सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए।
कैटेगरी आप एकदम ध्यान से भरें, क्योंकि सीट जो प्रेफरेंसेस हैं वो कैटेगरी के बेसिस और CUET के मार्क्स के बेसिस के हिसाब से ही डिसाइड होंगे। मुझे लगा ये बात आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी मार्कशीट क्लियरली अपलोड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अगर आपसे क्लियरली अपलोड नहीं हो पा रही है तो क्लियरली अपलोड करने के लिए आप पास के साइबर कैफ़े जाओ, और साइबर कैफ़े वाले आपको वो डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, स्कैन कर देंगे, एक PDF टाइप बना देंगे। अब वो PDF आपको क्या करनी है, अपलोड कर देनी है, और स्कैन्ड कॉपी एकदम जो है आपकी एकदम क्लियरली विजिबल होती है। तो आप अगर उसको अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अपने आप से कुछ लोगों के पास फ़ोन ऐसा हो सकता है जिसका कैमरा सही से ना चल रहा हो, अब हो सकता है उससे फ़ोटो खींची अपलोड की, पर अपलोड करने में साइज़ छोटा बड़ा हुआ और सही से ना जाए, तो उसको स्कैन करा लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उन सबको टीम प्रेप गुरु की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप आइए इस चैनल पे लगातार बने रहिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के सारी यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।